दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें बुखार हो जाता है। अब ये बुखार अक्सर जब भी मौसम चेंज होता है तो ये हमारे शरीर में कोई ना कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और इसके हर शरीर के अंदर रूप अलग अलग होते हैं। किसी को बुखार बहुत तेज़ आता है, किसी को गले में खराश होती है, तो किसी को जुकाम आता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसको हमने किस तरह से ठीक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको 3 मेडिसिन बताता हूँ जिसे आप अगर घर में रख लेते हैं तो अक्सर आप किसी भी तरह का बुखार जब आता है तो उसको यूज़ करके आप उससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है चाइना। सबसे पहली मेडिसिन है चाइना। ये जो चाइना मेडिसिन है जो मदर टिंचर फॉर्म में है, ये डॉक्टर एग्वेक के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो इसका रेट प्राइस भी एज़ कम्पेरिजन टू दूसरी कंपनी के हिसाब से ठीक है। जर्मन की मेडिसिन होने के बाद इसका रेट बहुत सही है, इस खास करके इस चाइना मेडिसिन का। तो इस जैसे ही आपको लगता है कि आपके गले में खराश आ रही है या शरीर में लगता है कि वीकनेस फील हो रही है, थकान हो रही है, तो ये मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं बारे में बता देता हूँ। ये ज़्यादातर उनके लिए यूज़फुल होती है जिनके शरीर से किसी तरह से कोई फ्लूइड, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उसमें वीकनेस आ जाती है, उनमें इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। उस कारण से उनको क्या बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, छींकें आती हैं। अक्सर ये किनको होता है, जो मेल लोग होते हैं उनका जब ज़्यादा वीर्य निकलता रहता है तो उससे उनको बहुत वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उस केस में ये बहुत ही उपयोगी होती है। और इन फीमेल के केस में क्या होता है, उनको जब ज़्यादा मेंसेस आती हैं तो ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाता है और पेन काफ़ी होता है, तो उसके बाद उनके अंदर बड़ी वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, फीवर और वीकनेस, और हर थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ उनको होते रहना। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब होती है और ख़ास करके जब ऐसे सिम्टम आपकी बॉडी में दिख रहे हों तो चाइना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ास करके जो इस मेडिसिन का यूज़ है होम्योपैथी के अंदर, जो इसका मेन यूज़ बताया गया है वो मैंने आपको बताया है। तो ये इसकी हमने डोज कैसे लेनी है, इसकी हमने 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। तो सेकंड मेडिसिन है, अगर मान लो आपका गला ख़राब हो गया है, फीवर भी हो गया है, तो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है चिराइटा। ये देखिए चिराइटा मेडिसिन है, ये मैं आपको बीजन की दिखा रहा हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। तो ये बहुत ही बिटर होती है। अगर इसको आप इसका 10 बूंद पानी में डाल के पिएंगे तो बहुत ही ये टेस्ट में बहुत ही कड़वापन होगा। तो इसकी एक क्वालिटी है चिराइटा, आपने सब सुना भी होगा। ये अक्सर लोग पहले इसको बुखार के अंदर, किसी भी तरह का बुखार हो, मलेरिया बुखार हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, तो उसके अंदर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको भी लेने का तरीका वही है कि 10-10 बूंद दिन में 3 बार। अगर आपका फीवर कुछ पुराना हो गया है तो लग रहा है कि इसके साथ आपके अंदर, अगर आपकी रिपोर्ट आपने टेस्ट कराया है तो टाइफाइड जैसा भी आपको सिम्टम आ रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो मैं एक और तीसरी मेडिसिन आपको बताता हूँ, और जिसका नाम है बैप्टिशिया। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैप्टिशिया कंपनी की है, स्माइल कंपनी की है। तो ये इसको हम कब देते हैं, जब टाइफाइड फीवर होता है। जैसे एलोपैथी में हम टेबलेट सेफ्टम और एंटीपायरेटिक कोई भी देते हैं, तो उस केस के अंदर कई बार क्या होता है, हमारा बुखार नहीं ठीक होता, या उस मेडिसिन को हम खाते हैं तो किसी को वो मेडिसिन नहीं सूट करती, बहुत वीकनेस करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है, इस बैप्टिशिया को 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना है, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स क्या ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम इन तीनों मेडिसिन का यूज़ करके बुखार से जल्द ही आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हमने अब तीनों को यूज़ कैसे करना है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्लियर सिम्टम नहीं है कि आपको फीवर हो गया है, तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है इसका क्या कारण है, तो आप स्टार्टिंग में ही चाइना, तो इस तरह से हम तीनों मेडिसिन को यूज़ करके अपने फीवर को बहुत ही आराम से और सरलता से ठीक कर सकते हैं, और घर बैठे ही हम अपने बुखार के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जैसे भी आपको पता चलता है कि हमें फ़ीवर होने लगा है, अक्सर हमें पता चल ही जाता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई बुखार या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, शरीर में दर्द होता है, गला ख़राब होता है, फीवर होता है, तो अक्सर हमें पहले ही एहसास होने लग जाता है। तो जैसे ही हमें एहसास होने लगे तो ये चाइना और चिराइटा का 10-10 ड्रॉप हर 2-2 घंटे के बाद लेना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए तो इसे सुबह शाम लेना शुरू कर दें, एकदम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और वेल इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एकदम से असर करती है। तो अक्सर ये जो मेडिसिन है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनकी इम्यूनिटी कम है
और उनको जल्दी जल्दी से कोई भी बुखार या प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीसरी मेडिसिन जो बैप्टीशिया है वो अक्सर वही यूज़ करें जब उनको लगे कि सिम्टम टाइफाइड के उनको जब टेस्टिंग में आ जाता है कि टाइफाइड टाइप फीवर है, तो उस केस में इसको बैप्टीशिया को साथ में यूज़ कर लें। तो फिर इन तीनों मेडिसिन को यूज़ करके हम उसको टाइफाइड फीवर को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए, मतलब जैसे ही आपको लगता है कि फीवर होने लगा है तो ये ट्रीटमेंट है। तो एक होम्योपैथी के अंदर हमें ये भी रहता है कि ये तो 3 मेडिसिन होगी जो हमने पहले ही घर में रख लेनी है। एक मेडिसिन हमने इस तरह से लेनी होती है अपने बॉडी के सिम्टम्स को मिला के। अगर मान लो आपको बारिश के मौसम जैसे कि चल रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप उसके साथ एक रस्ट टॉक्स भी ले लीजिए। उसकी 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे बाद 2-2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर पीते रहें। अगर आपको बुखार के अंदर प्यास बहुत कम लग रही है और बुखार है, तो आप उसके अंदर पल्सेटिला 30 के अंदर 2-2 ड्रॉप हर 2 घंटे बाद लेते रहें जब तक आपका बुखार कंट्रोल ना हो। जैसे ही बुखार कंट्रोल हो जाए तो इसको 3 टाइम कर दें। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है बुखार के अंदर, उस केस के अंदर हमें बेनाडोना 30 देना चाहिए। अगर बुखार के साथ आपको प्यास बहुत लगती है और पानी पीते ही उल्टी हो जाती है, तो उस केस के अंदर हमें फास्फोरस 30 मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। अगर कपकपी लगकर बुखार आ रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो नक्स मोनिका को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है और पसीने आने से आराम मिलता है लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं होता, तो उस केस के अंदर यूपोटोरियम 30 मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। एकदम अगर हमें ठंडी हवा कोई लग गई है और फीवर हो गया और कोल्ड हो गया है, तो हमें एकोनाइट 30 मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें डलनेस बनी हुई है और वीकनेस है और हमारे को हल्का हल्का सिर दर्द है और प्यास भी काफ़ी कम लग रही है, तो इस केस के अंदर हमें जर्सीमियम 30 मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। तो अगर प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बुखार भी ज़्यादा है और लूज़ मोशन भी लगे हुए हैं और रात को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेचैनी हो रही है, बार बार करवट बदलने को दिल कर रहा है, तो उस केस के अंदर आर्सेनिक एल्ब 30 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। लेने का तरीका वही है, जब तक फीवर रहता है या ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो हर 2-2 घंटे बाद 2-2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में डालकर पीते रहें। जैसे ही प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो उसको 3 टाइम लेना शुरू कर दिए। तो ये इन मेडिसिन जितनी मैंने ये मेडिसिन बताई हैं, इनमें से आपने सिम्टम मिला के सिर्फ एक मेडिसिन लेनी है, जिससे भी आपके सिम्टम ज़्यादा अच्छे मिले। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ये जो दिखा रहा हूँ, जैसे कि चाइना क्यू और बैप्टीशिया और ये चिराइटा, ये 3 मेडिसिन तो आपको घर में रखनी है। जैसे ही आपको लगता है कि किसी भी तरह की वीकनेस फीवर लगने लगता है, तो इनका जैसे मैंने आपको बताया है यूज़ करें, आपको तुरंत बुखार के अंदर आराम मिलेगा। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।